बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं रंगू मीडिया यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूं। किस्त नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान पर एक फालिज ज़दा शख्स पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद का मालिक बन गया। तो आज किस्त नंबर 5 इसी सिलसिले पर मुश्तमिल है। दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है कि लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसके नताइज पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित हुए। हुआ कुछ यूँ कि लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद लियाकत अली ख़ान की जगह पुर करने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो काफ़ी हद तक मुतहरिक हो और साथ वो सियासी शख्सियत भी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान का आइन भी तश्कील दे और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निजात दिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा करे। इसलिए उस वक़्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया। चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान बरतानवी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था और गवर्नर जनरल के पास बरतानवी एक्ट के तहत काफ़ी पावरफुल अख्तियारात थे जिनको ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल के होते हुए रस्मी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए उस वक़्त के वज़ीर ख़ज़ाना मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को बेज़रर समझते हुए गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया। फालिज के मरीज़ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद एक सियासी शख्स नहीं बल्कि एक ब्यूरोक्रेट थे और इस पर सितम ये हुआ कि क़याम पाकिस्तान की मुश्किल तरीन जिदोजहद में मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का दूर दूर तक कोई वास्ता न था। इसलिए वो अवामी उमंगों को समझने से सरासर कासिर थे और इस पर सितम ये हुआ कि चूँकि वो फालिज के मरीज़ थे इसलिए उनकी ज़बान जब वो कोई बात करते थे तो कोई ना समझ पाता था या बहुत ही कम लोगों को समझ आती थी। उनके तर्जमे के फ़राइज़ एक अमरीकी सेक्रेटरी सरअंजाम दे रही थी और वही उनकी तर्जमे कराती थी दूसरे ममालिक के सफ़ीरों के साथ और दूसरे ममालिक के ओहदेदारों के साथ। वाज़ेह रहे कि उस वक़्त पाकिस्तान का अपना कोई आइन नहीं था बल्कि उस वक़्त पाकिस्तान को 1935 के बरतानवी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था। इसलिए गवर्नर जनरल के पास बरतानवी एक्ट के तहत काफ़ी पावरफुल अख्तियारात थे। जी हाँ, इतनी पावरफुल अख्तियारात कि वो वक्त के वज़ीर आज़म को भी चलता कर दे तो कोई पूछने वाला ना होता। अगर वो दस्तूर साज़ असम्बली को भी चलता कर दे, उसको ठोकर मार दे, उसको बरतरफ कर दे तो कोई पूछने वाला ना था। और वही हुआ जिसका डर था और जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तानी कौम के मोहसिन बनने की बजाय, फादर ऑफ द नेशन बनने की बजाय अपने दिए गए उन अख्तियारात से फ़ायदा उठाने का सोचा और अपने अख्तियारात का फ़ायदा उसने इस तरह उठाया कि उसने जायज़ और नाजायज़ तमाम काम कर डाले। उनमें से एक ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़बान की हिमायत करने वालों पर गोलियां बरसा दी गईं और दूसरा काम जो था वो ये कि अहमदियों के ख़िलाफ़ चलने वाली लाहौर में तहरीक को कुचलने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया और ये मार्शल लॉ पाकिस्तान की तहरीक का पहला मार्शल लॉ था जो कि लाहौर में लगाया गया। इसी पर बस नहीं हुई बल्कि उन्होंने 1935 के बरतानवी काले कानून से फ़ायदा उठाते हुए गवर्नर जनरल होने के नाते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को भी बरतरफ कर दिया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने मलका बरतानिया से इस फ़ैसले को कालादम करार देने की दरख्वास्त की क्योंकि ये बरतानवी कानून था, इसलिए मलका बरतानिया ही इसे कालादम करार दे सकती थी। मगर बदकिस्मती देखिए कि बरतानिया जो कि ख़ुद को दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत समझता है, उसने ये फ़ैसला मानने से साफ़ इनकार कर दिया। उसकी वजह साफ़ ज़ाहिर है कि कुफ़ार कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। इसी पर बस नहीं हुई, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना दिया। अगले बरस यानी 1954 में मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली को भी बरतरफ कर दिया। जी हाँ, आपने सच सुना कि गवर्नर जनरल के पास उस वक़्त इतने अख्तियारात होते थे कि वो दस्तूर साज़ असम्बली को भी बरतरफ कर सकता था। हालांकि उस वक़्त पाकिस्तान के पहले आइन का मसवदा बिल्कुल तैयार हो चुका था और सिर्फ असम्बली में पेश होना था।
कहा जाता है कि असम्बली तोड़ने की एक वजह ये थी कि उस कानून में गवर्नर जनरल के अख्तियारात काफ़ी हद तक कम करने की तजावीज़ थीं। ये भी कहा जाता है कि इस फ़ैसले में उन्हें उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल अयूब ख़ान की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इस पर भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हाजिर सर्विस आर्मी चीफ़ को पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा लगा दिया गया और जनरल अयूब ख़ान आर्मी चीफ़ के साथ वज़ीर दिफ़ा के तौर पर भी काम करने लगे और यूं तब से लेकर आज तक इक़्तिदार के ऐवानों में फ़ौजी बूटों की गूंज सुनाई देने लगी। बज़ाहिर मजबूत नज़र आने वाले गवर्नर जनरल को ओहदे से कैसे हटाया गया और वो कौन था जो जमहूरियत की बहाली के लिए सबसे पहले आमरों के सामने सीना सुपर हो गया, पाकिस्तान की कहानी जारी है। और मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं। अगर आप पिछली अक्सार देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।